Thank you so much for liking, sharing and subscribing to my channel. Please continue with your love and support. Let's start today's video. 2015 की शुरुआत में एक बड़ी अजीब घटना हुई। जापान की राजधानी टोक्यो में ज़ारा के एक शोरूम में एक महिला ने एंटर किया और पिंक स्कार्फ की डिमांड की। उस शोरूम में कुछ स्कार्फ थे बट नन ऑफ देम वॉज पिंक। वो महिला कुछ नहीं बोली और वो स्टोर से निकल गई। तकरीबन उसी समय ज़ारा के लॉस एंजलिस के एक स्टोर में एक कॉलेज की लड़की ने एंटर किया और पिंक स्कार्फ की डिमांड की। स्कार्फ ना होने के कारण शी लेफ्ट द स्टोर। अगले 24 घंटे में ज़ारा के दुनिया भर के स्टोर्स में कस्टमर्स आए और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मांगा, पिंक स्कार्फ। ज़ारा के हेड ऑफिस में खलबली मच गई। उनके डिज़ाइनर्स को समझ में आ गया था कि फैशन वर्ल्ड में कुछ हुआ है जिसके कारण पिंक स्कार्फ की डिमांड बढ़ गई है और जल्दी से जल्दी इसकी डिलीवरी करा के इस डिमांड का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद जो ज़ारा ने किया उसने सबके होश उड़ा दिए। 7 दिनों के भीतर ज़ारा के दुनिया भर के 2000 से ज़्यादा स्टोर्स में 5 लाख स्कार्फ पहुंचा दिए गए थे जो कि 3 दिन के अंदर बिक गए। और ज़ारा ने फिर से एक बार सबको बता दिया दैट वाई इट इज़ द बिग डैडी ऑफ फैशन इंडस्ट्री। आज हम समझेंगे क्या करता है ज़ारा विच मेक्स इट द बिगेस्ट फैशन रिटेलर इन द वर्ल्ड। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। इस चैनल में मैं लाता हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस लाइक पर्सनल स्टाइलिंग, करंट फैशन, होटल रेस्टोरेंट की विजिट और आज का हमारा टॉपिक लाइफस्टाइल ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इससे पहले कि हम ज़ारा की कहानी जानें, थोड़ा ये समझते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री काम कैसे करती है और ये फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। 90 के दशक तक फैशन इंडस्ट्री 4 प्रमुख मौसम के हिसाब से चलती थी, समर, विंटर, फॉल एंड स्प्रिंग। फैशन डिज़ाइनर्स जनरली मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी कलेक्शन प्रिपेयर करते थे। काफ़ी महीनों पहले ही थीम चुनी जाती थी, फैब्रिक, डिज़ाइन और एंटायर कलेक्शन पे काम होता था। फैशन एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। जो कुछ भी लंदन, मिलान, पेरिस और न्यूयॉर्क में पहना जाता वही चीज़ कुछ महीने बाद पूरी दुनिया पहनती थी। सन 2000 के बाद चीज़ें बहुत जल्दी दुनिया में बदलने लगी थैंक्स टू इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन। और सोशल मीडिया के आ जाने से कोई भी फैशन ट्रेंड रातों रात पूरी दुनिया में छा जाता था। दुनिया के बड़े और छोटे ब्रांड्स अपने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना जैसे सस्ते देशों में करने लगे। कपड़ों की टोटल लागत कम हो गई, इतनी कम कि लोग अब नया कपड़ा खरीदने के लिए किसी मौसम या त्यौहार का इंतज़ार नहीं करते थे। नया कलेक्शन आते ही लोगों ने कपड़ों को खरीदना चालू कर दिया। कपड़ों के ब्रांड्स ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब एंटायर कलेक्शन किसी बड़ी पिक्चर की रिलीज़, वर्ल्ड कप या सुपर बाउल जैसा कोई स्पोर्ट्स सीज़न या एक रॉयल वेडिंग के पहले निकाले जाने लगे। हर वो कंपनी जो फास्ट फैशन का गेम खेल रही थी उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, स्टाइलिश कपड़े कम रेट में जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास पहुंचने चाहिए। तो ज़्यादातर कंपनीज ने अर्ली 2000 में इस कॉन्सेप्ट को समझा। इट वॉज ज़ारा जिसने काफ़ी साल पहले अपने इंटायर बिजनेस का मंत्रा बना दिया था इन दी लाइन्स ऑफ फास्ट फैशन। अर्ली 1990s में जब ज़ारा ने न्यूयॉर्क में अपना नया स्टोर खोला, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम अमेरिकन्स को समझ में आया कि फास्ट फैशन नाम की कोई चीज़ हो सकती है। 3 हफ्तों में प्रोडक्ट वॉज टू बी डिज़ाइंड, मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर्ड टू द स्टोर। ज़ारा की कहानी स्टार्ट होती है 1975 में जब अरमानसियो ऑर्तेगा ने स्पेन में इस कंपनी की शुरुआत की। तो आइए समझते हैं कि ज़ारा की सक्सेस के पीछे का राज क्या है। स्पॉटिंग द ट्रेंड। ज़ारा बदलते हुए फैशन के ट्रेंड और लोगों की प्रेफरेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। जहां बाकी कंपनी के डिज़ाइनर बंद कमरे में बैठ के या दूसरों के फैशन शो में जाके इंस्पिरेशन लेते थे, ज़ारा की डिज़ाइन टीम यूथ सेंट्रिक प्लेसेस में पाई जाती है, लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस, नाइट क्लब, रॉक बैंड कॉन्सर्ट या ऐसी जगह
जहाँ पे यूथ ज़्यादा दिखता है। दे आर वेरी एक्टिव इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और वो उन ब्लॉगर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं जिसे यूथ फॉलो करता है। अपने कस्टमर्स से बहुत करीब होने के कारण ज़ारा जनरली बिकम्स द फर्स्ट कंपनी जो कि एक नए फैशन ट्रेंड को स्पॉट करती है। ये अप्रोच जितनी सिंपल सुनने में लगती है, बट कंपनी लेवल उसे करना उतना ही मुश्किल होता है। बट ओवर द ईयर्स ज़ारा की पूरी टीम इस चीज़ में मास्टर हो गई है। डिज़ाइन। ज़ारा का कस्टमर स्टोर में हमेशा एक नया स्टाइल देखने के लिए आता है, इसीलिए साल में 4 कलेक्शन लाने के बदले ज़ारा की टीम ऐसे काम करती है कि वो महीने में 4 कलेक्शन लाती है। हर कलेक्शन में नंबर ऑफ गारमेंट्स काफ़ी कम होते हैं। इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर वो कलेक्शन नहीं चला तो नुकसान कम होगा। ज़ारा का एक लॉयल कस्टमर हर 10 से 15 दिन में स्टोर का एक बार चक्कर ज़रूर लगाता है, जस्ट टू सी कि नए कलेक्शन में क्या पीसेज आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ज़ारा अपने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े स्मार्ट ढंग से करता है। इनका हर नया कलेक्शन 3 या 4 स्पेसिफिक फैब्रिक्स से बनता है, जिसे इन लोग एक बार में बल्क में खरीद लेते हैं, जिनसे इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो जाती है। इनकी अपनी डिज़ाइनर्स की एक टीम है जो कि हर नए कॉन्सेप्ट को बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं। इनके ऐसे कपड़े जो थोड़े रिस्की, थोड़े एजी हैं, उसका प्रोडक्शन स्पेन में होता है, जहाँ पे ये बनाने के बाद उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं। और स्टैंडर्ड डिज़ाइंस का प्रोडक्शन मोरक्को, टर्की और एशिया के कुछ कंट्रीज़ में किया जाता है। चूँकि फास्ट फैशन का इंटायर कॉन्सेप्ट होता है कि कपड़े जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक पहुँचें, इसीलिए इनके फैक्ट्रीज ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बनाई जाती हैं जहां से दुनिया के इंपॉर्टेंट मार्केट्स में ये प्रोडक्ट जल्दी पहुंचा सकें। मैन्युफैक्चरिंग हब से प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद वो जापान के स्टोर में 72 घंटे, इंडिया और यूएस के स्टोर्स में 48 घंटे और यूरोपियन स्टोर्स में 24 घंटे के भीतर पहुंचता है। क्योंकि ये अपने कलेक्शन के कम पीसेस बनाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि अगर वो जल्दी नहीं बिका या कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग तुरंत रोक के एक नया कलेक्शन चालू कर देते हैं। स्टोर। ज़ारा ध्यान रखता है कि हर शहर के सबसे बड़े मॉल में उसका एक फुल साइज बड़ा सा स्टोर हो। दिस इज़ नॉट ओनली टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, बट इससे ज़ारा अपनी डोमिनेंस और अपनी प्रीमियमनेस दिखाता है। और इनके इसी ब्रांड पुल के कारण मॉल्स में इन्हें बहुत प्राइम लोकेशन मिलती है। इसके स्टोर के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है अपने कस्टमर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड कि उनकी डिमांड क्या है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में सबसे पहले मालूम चलता है कि कौन सा नया ट्रेंड आ रहा है। और इसीलिए इनके स्टोर्स की टीम कस्टमर और मार्केट रिसर्च की पहली कड़ी बन जाती है। ये बहुत ध्यान से कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके क्वेश्चंस को सुनते हैं और कस्टमर किस प्रकार के नए स्टाइल, फैब्रिक और कट्स को पसंद कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग अपने ऑफिस में करते हैं। ज़ारा को इतना पॉपुलर करने के पीछे कोई उसका एक डिपार्टमेंट या टीम नहीं, इंटायर इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 2015 के पिंक स्कार्फ का इंसिडेंट बताया था। 2 ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ ने अलग अलग इवेंट्स में वो पहना। हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन चैरिटी इवेंट में इसे पहना था और दूसरी थी अमेरिकन गोल्फ सुपरस्टार मिशेल यी, जिन्होंने एशिया के एक टूर्नामेंट में पिंक स्कार्फ पहना था। एंड दैट इज़ वेयर द क्रेज फॉर पिंक स्कार्फ केम इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किन और टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।